वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर 2 का सेकंड पॉइंट, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर भी बनता है, विच इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बहुत ही एक सिंपल और सादा और काफ़ी इजी सा टॉपिक है, सो हम जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से करना है, बिकॉज आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसे हम आगे भी कुछ और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग हो गया, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हो गया, और इसमें से आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगी जो कि आपके पेपर में आने हैं, क्योंकि इस साल पेयरिंग स्कीम में आपके इस चैप्टर से ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस ही आने हैं, वो भी 4 आने हैं। इस टॉपिक में से भी एक आपका क्वेश्चन पक्का है। एक हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, उसमें से एक सवाल आपका पेपर में पक्का है। तो अगर आप इन 2 टॉपिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आपके 4 नंबर पेपर में, बायोलॉजी के पेपर में 60 में से वो पक्के हैं। और डियर स्टूडेंट्स, वो थोड़े से इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आपने इस टॉपिक की बात कर रही हूँ जो हम आज पढ़ रहे हैं, विच इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने लाजमी वो क्वेश्चंस कर लेने हैं। आपकी बायोलॉजी के पेपर में 2 नंबर जो हैं 60 में से वो पक्के हैं। ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगी इन टॉपिक्स में से आपने करने हैं। किस तरीके से स्टेटमेंट आ रही होती है उसी तरीके से आपको बताऊँगी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसानों का रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, आप भी सांस लेते हैं, मैं भी सांस लेती हूँ, लेकिन हमें नहीं पता हमारा कितने डिफरेंट हमारी बॉडी में प्रोसेसेस में से ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अब देखिए, हम सांस लेते हैं, उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। सब कुछ बड़े डिटेल के साथ, बड़े आसान तरीके से हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे, और हम इसको बड़े इंटरेस्टिंग वे के अंदर अपने साथ रिलेट करके ये चीज़ें पढ़े होंगे। बिल्कुल भी आप बोर नहीं होंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी ईजी सा ये लेक्चर होगा। सो हम जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ से हमारी हम अपने बॉडी के अंदर, यानी कि आप समझ लें कि हम अपने नाक से सांस ले के अंदर जा रहे होते हैं, और एट द एंड देखें किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है। सिंपल ये एक कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर देख रहे होंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे टॉपिक का नाम है। सबसे पहले आप लोगों के पास ये बताया गया है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार होता है फॉर ब्रीथिंग के लिए एंड गैशियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है, और गैसों के तबादले के लिए, और ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये 2 काम ही कराएगा। इसके अलावा बाकी जितना भी काम है वो इसका आप समझने के फंक्शन नहीं है, वो डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो ब्लड का ही रिस्पॉन्सिबल है, उसको और किसी काम का नहीं पता। रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है 2 चीज़ों के लिए, ब्रीथिंग के लिए और गैशियस एक्सचेंज के लिए। उसके बाद हमने ये देखना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम अपनी बात कर लेते हैं इंसानों के रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ये कंसिस्ट होता है 2 मेजर पार्ट्स पर, 2 बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं इसके। उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें जो आपके पास फर्स्ट वन है विच इज़ एयर पैसेज वे, और जो आपके पास सेकंड है वो लंग्स है। अब इसमें भी आगे हम मजीद चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। जब हम एयर पैसेज वे को अभी स्टार्ट करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग किस किस चीज़ को देखेंगे? हम इसमें नोस्ट्रिल्स को देखेंगे, हम नज़ल कैविटी को देखेंगे, हम फेरिंग्स को देखेंगे। उसके बाद हम लेरिंग्स वाले पॉइंट को स्टडी कर रहे होंगे। लंग्स के अंदर चलकर हम लोग क्या चीज़ें स्टडी कर रहे होंगे आज के इस लेक्चर में करेंगे। लंग्स में हम लोग सिंपल देखेंगे, ट्रैकिया को देखेंगे, उसके बाद हम इसमें ब्रोंकाई को देखेंगे, ब्रोंक्यूल्स को देखेंगे, और एल्विलाई को देखेंगे। तो सिंपल ये हम चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। अब आपने करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, इन 2 लाइंस में से वो बता देती हूँ। अगर तो आप पेपर के लिए एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो आप ये वाला पॉइंट करेंगे। अगर आप ऐसा शॉर्ट कर रहे हैं तो आपने नहीं करना। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में आ रहा होगा लॉन्ग किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा होता है, वो बस मैं एक बार आपको स्टेटमेंट दिखा देती हूँ कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। आपके एक्सरसाइज का भी ये लॉन्ग क्वेश्चन 2 बनता है, और एक आई थिंक सो आपके पास लॉन्ग 4 बनता है, तो वो वहाँ से मैं आपको रीड आउट करा देती हूँ। अब यहाँ पर आप लोग डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं, आपके पेपर में ऐसे ही बिल्कुल सवाल आता है। सेम यही वाला सवाल आपके पेपर में आता है कि आपने एक शॉर्ट सा नोट लिखना होता है मेजर पार्ट्स ऑफ एयर पैसेज वे की, और वो मेजर पार्ट्स वही हैं आप लोगों के पास, ठीक है। आप लोगों ने कर लेने हैं लेरिंग्स वाले पॉइंट तक, वो आप लोगों के पास मेजर पार्ट्स होते हैं। एयर पैसेज वे की बात हो रही है ना, लंग्स की बात नहीं कर रहा। डेट्स वाई आपने इसके अंदर बस जो आपका पॉइंट है लेरिंग्स वाला, वहाँ तक लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 बनता है। ये एक आपके पेपर में बहुत मरतबा सवाल आ रहा होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड लोकेशंस ऑफ ब्रोंकस, उसके बाद ट्रैकिया और एल्विलाई। आपका सॉरी मैं 4 समझ रही थी, बट ये आपका 3 क्वेश्चन बनता है। एक्सरसाइज का भी 3 क्वेश्चन बनता है, और इस टॉपिक के अंदर आप लोगों ने इसमें आपने सिंपल ये 2 पॉइंट्स लिख देने होते हैं। बहुत ईजी है, बट मैं आपको शॉर्ट भी बताऊँगी। जिस तरीके से बताया कि आपने ये 2 लाइन नहीं करनी है अगर आप इस टॉपिक को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास एयर पैसेज वे है, इसको थोड़ा डिटेल के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। इसमें से आपका फर्स्ट अभी मैं शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप इस टॉपिक को ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करें। अब शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ रहा होता है? नेम द पार्ट्स ऑफ एयर पैसेज वे।
अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन एयर इंटर्स द बॉडी, जब एयर जो है, हवा जो है वो बॉडी में दाखिल होती है, ठीक है। अब वो सारा आगे देखेंगे, नाक से हमारी बॉडी के अंदर एयर इंटर होती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, अगर सर्दियों में किसी को या किसी भी वजह से अगर किसी बंदे को फ्लू हुआ है किसी इंसान को, तो उसका जो है वो नाक से, वो अपने नोज़ से सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहा होता, तो वो मुँह से भी सांस लेते हैं, ठीक है। दोनों से हम सांस ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा नाक है, जो नोज़ है, वो स्पेसिफिक है हमारे पास एयर को अंदर लेकर जाने के लिए। बात क्या हम लोगों ने की है कि व्हेन एयर इंटर्स द बॉडी, जब हवा हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है, दाखिल हो जाती है, इट पासिस थ्रू, वो गुजरती है कनेक्टेड ट्यूब्स में से। अब जो हमारे पास कनेक्टेड ट्यूब्स होती है ना, ये नालियाँ होती हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। ये आगे हमने सारी की सारी स्टडी करनी है, कैसे एक स्टेप के बाद हमारी बॉडी में दूसरा स्टेप हो रहा होता है, दूसरे के बाद तीसरा हो रहा होता है, टू रीच द, ठीक है। देखिए, टू रीच द लंग्स, फेफड़ों में आने के लिए, आफ्टर गैशियस एक्सचेंज, जब वो गैस वगैरह को एक्सचेंज कर लेगी, एयर मूव्स फ्रॉम द लंग्स, जो एयर है वो लंग्स से बाहर निकल जाएगी, टू आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर निकल जाएगी, किससे? लंग्स से, थ्रू द सेम कनेक्टेड ट्यूब्स, बिल्कुल सेम कनेक्टेड ट्यूब्स से। क्या मतलब इस लाइन का, आप थोड़े से कन्फ्यूज हुए होंगे। वही कनेक्टेड ट्यूब जिससे क्या हुआ था, एयर जो थी वो हमारी लंग्स में आई थी। अब उसका लंग्स में क्या काम था? एक ही उसका काम था, उसने जितनी भी हमारी बॉडी में गैस वगैरह होती है, गैस जिसको आप क्या कहते हो, गैशियस एक्सचेंज बोलते हैं हम लोग, वो करवाने के बाद एयर दोबारा लंग्स में आई थी कनेक्टेड ट्यूब्स के ज़रिए, और अपना काम करने के बाद, काम उसका यही है गैशियस एक्सचेंज वाला, एयर जो है वो लंग्स से बाहर चली जाएगी, और सेम उन्हीं कनेक्टेड ट्यूब्स के ज़रिए वो एयर जो शुरू वाले पॉइंट में डिस्कस किया था, इसके एयर पैसेज वे के अंदर हमारी बॉडी में इंटर होती है। अब यही कनेक्टेड ट्यूब्स कलेक्टिवली हमारे पास पूरे का पूरा एयर पैसेज वे बनाती हैं, जो हमारे पास कंसिस्ट करता है फॉलोइंग पार्ट्स पर, जो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अगर आप ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें, इस टॉपिक को स्किप कर दें, इसको आपने नहीं करना है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, ठीक है। एम इस पे अपना क्या कहते हैं दिमाग नहीं खपाना, या इसको टाइम नहीं वेस्ट करना, आपने इसको छोड़ के अगले पॉइंट पर आ जाना है। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, हम अपना फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ नोस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी। अब नोस्ट्रिल्स में क्या होता है, जो हमारी नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल्स और बल्कि नेजल कैविटी क्या होता है। नोस्ट्रिल्स हमारे नथने होते हैं, आपको जो अपने नाक के बाहर दो ओपनिंग नज़र आ रही होती हैं ना, वो हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं, और उसके देखे सेंटर में एक हड्डी होती है जिसने सेपरेट किया होता है इन दोनों नोस्ट्रिल्स को, और नाक के पीछे की जगह को नेजल कैविटी कहते हैं। जैसे मुँह के पीछे की जगह को हम ओरल कैविटी कहते हैं, सेम हम नाक के पीछे की जो हमारी जगह होती है उसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। अब नेजल कैविटी इज़ मेड अप ऑफ 2 नैरो कैविटीज़। नेजल कैविटी जो है वो बनी होती है 2 नैरो कैविटीज़ के साथ। वो 2 कैविटीज़ इसीलिए है ना, बिकॉज 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं, 2 नथने होते हैं, तो उनके पीछे की कैविटीज़ को हम 2 नैरो कैविटीज़ कहेंगे। काफ़ी उनमें स्पेस इतनी कोई नहीं होती है, एक हड्डी सेंटर में बोन होती है, तो उसमें आप समझ लें कि स्पेस होती है, कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से बस हम उसको कहेंगे इतनी खास स्पेस कोई नहीं होती, तो हमने नैरो कह दिया, और 2 कैविटीज़ इसलिए बोला है क्योंकि हमारे नोस्ट्रिल्स 2 ही होते हैं। अब ये किस जगह की बात हो रही है, नेजल कैविटी आपकी होती है बिटवीन नोस्ट्रिल्स एंड फेरिंग्स, बिल्कुल नोस्ट्रिल्स और आपके फेरिंग्स के दरमियान में नेजल कैविटी होती है। अब देखें, फेरिंग्स आपके माइंड में आता होगा ये इधर किधर आ गया। फेरिंग्स आपको पता है कि आपकी आप समझ लें कि आपकी जो नेजल कैविटी है उसका बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट होता है फेरिंग्स, और फेरिंग्स आपके पास कॉमन आप समझ लें पैसेज, एक रास्ता है जो जिस पॉइंट पर आकर आपके पास खुराक और हवा अपने आप को अपना रास्ता बदल लेती हैं, ठीक है। फेरिंक्स वो पॉइंट है जहाँ से खुराक एसोफेगस में और हवा ट्रैकिया में चली जाती है, बस ये याद रख लें आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या देखेंगे कि एयर इंटर द नेजल कैविटी थ्रू नोस्ट्रिल्स। अच्छा, हवा नेजल कैविटी में कैसे दाखिल होती है? जाहिर सी बात है, नोस्ट्रिल्स के जरिए ही होगी ना। नोस्ट्रिल्स की ओपनिंग है, तो ऑटोमेटिकली जो एयर है उसने तो नेजल कैविटी में नोस्ट्रिल्स के जरिए जाना है। अब नोस्ट्रिल्स जो हमारे पास हैं, या जो हमारी नेजल कैविटी या नेजल कैविटी, इसमें बेसिक हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ें देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यही आपका आप समझ लें कि आपका दूसरा शार्ट सवाल भी है। फाइन हेयर्स इन नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर बारीक बारीक से छोटे छोटे से बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, जो फिल्टर कर रहे होते हैं इनकमिंग एयर को, जो बाहर से हम सांस के जरिए हवा अंदर लेके जा रहे होते हैं, उसको फिल्टर कर रहे होते हैं। कौन फिल्टर कर रहे होते हैं? फाइन हेयर्स कर रहे होते हैं। कहाँ पे कर रहे होते हैं? नेजल कैविटी में फिल्टर कर रहे होते हैं। बाय ट्रैपिंग द लार्ज डस्ट पार्टिकल्स, ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, आगे नहीं जाने देते। बड़े बड़े जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नोज़ में हेयर्स के साथ ही रह जाते हैं, और बाकी जो हम हवा है उसको अंदर लेके जा रहे होते हैं। म्यूकस की बात कर लेते हैं। म्यूकस आप लोग के पास वाइट ट्रांसपेरेंट कलर का मटेरियल होता है, ठीक है, थोड़ी इसकी स्टिकी सी नेचर होती है, ऐसे चिपा सा होता है। तो म्यूकस ऑन द वॉल्स ऑफ नेजल कैविटी। अब अगर हम म्यूकस की बात करें नेजल कैविटी के अंदर, तो ये ट्रैप करता है स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को, ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, उनको पकड़ लेता है। म्यूकस आल्सो वार्म द एयर, जबकि म्यूकस जो है ये हवा को भी गर्म करता है। एंड कीप्स बॉडी टेम्परेचर नियरली इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और साथ में कीप मतलब रखता है टेम्परेचर को हमारे
जो बाहर से आने वाली हवा होती है उसके टेम्परेचर को बराबर रखता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर की। अब देखिए बाहर अगर सर्दी वगैरह में हम सांस लेना तो काफ़ी ठंडी हवा होगी, अब हम उसको तो अंदर लेके जाएंगे तो आपको पता है हमारे ब्लड वेसल्स में खून को वो उसमें हमारे खून के क्लॉट बन सकते हैं, हमारा ब्लड जम सकता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अलावा हमारे लंग्स को भी नुकसान हो सकता है। तो ये काम कौन कर रहा है? म्यूकस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ना MCQs आ रहा होता है, मैं जो पेपर में चीज़ें आ रही होती हैं वो साथ साथ आपको लाजमी बताऊँगी। अगर आपसे फाइन हेयर्स का पूछा जाए ना, इनका क्या काम करना होता है, तो आप कहेंगे ये सिंपल क्या चीज़ें कर रहा होता है, फ़िल्टर। आप पेपर में आंखें बंद करके फ़िल्टर वाले ऑप्शन को टिक कर आएंगे। लेकिन अगर वहीं पर आपसे म्यूकस का फंक्शन पूछा जाए नेज़ल कैविटी के अंदर, तो आप फिर किसको टिक करके आएंगे? फिर आप फ़िल्टर या फिर डस्ट पार्टिकल्स को नहीं टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को, बल्कि आप इस वाले फंक्शन को टिक करेंगे कि ये वार्म करता है एयर को और बॉडी के टेम्परेचर के बराबर करता है उस बाहर वाली हवा के टेम्परेचर के। अब यहाँ पर आप लोग देखें डियर स्टूडेंट्स, एक तो मैंने आपको 2 MCQs बताए हैं और आपका सेकंड क्वेश्चन ये आपके पेपर में आ रहा होता है। इस टॉपिक से यही क्वेश्चन आना है, इसके अलावा कोई कभी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता आपके पेपर में। सवाल क्या आ रहा होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेज़ल कैविटी? नेज़ल कैविटी का फंक्शन बताएं। आपने सिंपल ये लिख देना है, फाइन हेयर्स और म्यूकस का, इतना आपने जवाब लिख देना है। 2 नंबर के सवाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताऊंगी सारे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। थोड़े से हैं, इतने ज़्यादा कोई नहीं है, लेकिन आपने लाजमी करनी है, ठीक है। इसलिए मैं सेपरेट नहीं बता रही कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप छोड़ दे, बिकॉज आपने कोई भी नहीं छोड़ना अगर आपने इस टॉपिक को लेकर अपने पेपर में 60 में से 2 नंबर पक्के सिक्योर करने हैं तो। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके डायग्राम वाला क्वेश्चन, आपने इस डायग्राम को स्किप कर देना है। अगर आप इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपके पेपर में ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आना है या आप इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करें, बिकॉज पेयरिंग स्कीम्स वगैरह चेंज होती रहती हैं, लेकिन इस बार के जो पेयरिंग स्कीम है उसमें से शॉर्ट ही आने हैं, सो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज होना। डेट्स वाई मैं आप लोगों को इतनी मेहनत से हर टॉपिक में से जो आपने जिस तरीके से आपका सिलेबस आना है उस हवाले से भी आपको गाइड कर रही हूँ। और अगर आप एज अ लॉन्ग कर रहे हैं तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में से कौन कौन से एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग तो आपको बता ही देती हूँ शुरू में कि आपने इसको एज अ लॉन्ग करना है, एज अ शॉर्ट करना है, लेकिन अंदर से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर ऐसा आप कर रहे हैं अपने पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है इस डायग्राम को करने की या इस पर अपना दिमाग खपाने की, टाइम वेस्ट करने की। अगर आप ऐसा लॉन्ग करें, डायग्राम मस्ट है, नहीं छोड़ सकते। बल्कि अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ ना, इस पूरे चैप्टर के डायग्राम ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कोई इतनी ज़रूरी नहीं है सारी ना करें, सारी छोड़ दें डायग्राम, इस डायग्राम को लाजमी करें। किस तरीके से ड्रा करना है देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस डायग्राम को ड्रा किया हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से। आपके नोज़, ये नोज़ है ना, इस तरीके से नोज़ के पीछे हमारे पास नेज़ल कैविटी होती है। नेज़ल कैविटी की बिल्कुल ये हमारे पास इधर हमारे पास क्या होता है, एक फेरेंक्स होता है। फेरेंक्स के बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या होता है, लेरिंग्स होता है। यहाँ पर ये पूरे का पूरा आप समझ लें कि एक वो विंड पाइप सी होती है, ठीक है, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। ये हमारे पास ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया के बाद जो आप लोगों के पास ये 2 नज़र आ रहे हैं ना, ये हमारे पास लंग्स है। अंदर मेरे पास वो लग गई है, मैंने इसको मेंशन कर दिया, बट ये आप लोगों के पास जो पॉइंट है ना इधर तक होता है, ठीक है, यहाँ तक होता है। थोड़ा हल्का कलर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो पॉइंट है एक्चुअल में ये आपके पास लंग्स हैं। उसके बाद आप लोगों के पास ये वाले जो पॉइंट है ना, ये जो 2 पॉइंट है, ये आप लोगों के पास ब्रोंकस है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास जो ये वाली ब्रांचेस है ना, इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, इस वाले पॉइंट की, ये आप लोगों के पास ब्रोंक्यूल्स है। जो ये वाला पॉइंट है बिल्कुल लास्ट, ब्रोंक्यूल्स का बिल्कुल एंड, उसको आपने क्या कहना है, एल्वुलाई कहना है, ठीक है। आप ये मुश्किल डायग्राम नहीं है, ये सिंपल लंग्स वाले पॉइंट के अंदर जाकर देख लीजिएगा। मैंने आपको लंग्स ड्रा करने सिखाए हैं, वहाँ से जाकर इसको ड्रा कर लीजिएगा। बाकी ये लंबी सी विंड पाइप पे अंदर ये कार्टिलेज सी इस तरीके से ऊपर की तरफ ना, ऐसे जैसे हम सी लिखते हैं ना, इस तरह से। तो ये आप लोगों ने ड्रा कर लेना है। बाकी इसमें कोई नहीं, ये इतना नोज़ ड्रा करके उसके पीछे नेज़ल कैविटी दिखा दीजिएगा। यहाँ पे ये एक आप लोगों ने क्या कहते हो, आई ड्रा करनी है ऊपर, आईब्रो। या अगर ये वाला स्ट्रक्चर नहीं भी करते ना, सिंपल ये वाला, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी बस ये थोड़ा सा ज़रूरी है, थोड़ा सा इसको ये दिखाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी, ये वाली चीज़ें जो है मेंशन करनी है। बाकी छोड़ के बस ये बड़ी ईजी डायग्राम है, कर लीजिएगा। 1 से 2 बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह ये आप बहुत ईजीली ड्रा कर लेंगे। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए स्किप है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इसको एक दफ़ा देख लें ताकि हर आगे वाला टॉपिक हमारे लिए इजी हो जाए, आप लोगों को समझाना या आप लोगों के लिए समझना भी इजी हो जाए। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, नोज़ था। नोज़ के बाद क्या आई, हमारे पास नेज़ल कैविटी है, हमने अभी स्टडी कर ली है। इसके बाद आएगा हमारे पास फेरिंक्स। फेरिंक्स आपका हलक होता है, ठीक है। अब फेरिंक्स इसलिए मैंने कहा था ये कॉमन आप लोगों के पास पैसेज भी होता है, बिकॉज यहाँ पर एयर ने ट्रैकिया में जाना होता है, फूड ने एसोफेगस में जाना होता है। फेरिंक्स के बिल्कुल बाद आपके पास आ जाता है लेरिंग्स, जहाँ पर हमारा सिंपल वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लाजमी याद रखनी है, MCQs में ये चीज़ें आ रही होती हैं। लेरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया, जो विंड पाइप है, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ट्रैकिया के बाद हमारे पास ब्रांचेस आती हैं जिसको हम ब्रोंकाई कहती है। ब्रोंकाई से भी मजीद छोटी ब्रांचेस को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और एंड वाला पॉइंट हमारा एल्वुलाई वाला, बस ये देख लीजिएगा। बुक के अंदर भी हम 1 बाय 1 पॉइंट्स देखेंगे, बट अपने माइंड में ना इस स्केच को एक दफ़ा लाजमी थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा।
और डियर स्टूडेंट्स, ये जो बुक वाली डायग्राम है ना, इसको मैं इसलिए नहीं यहाँ पे बता रही बिकॉज मैंने आपको अभी डायग्राम वो जो मैंने ड्रा की हुई थी वहाँ से समझा दी। यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, तो इस वजह से आप इसको छोड़ दें। फेरिंग्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम हलक वगैरह भी कह रहे होते हैं। अब इसमें से 2 शार्ट सवाल हैं आपके पेपर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपके पास आता है फंक्शन एपिग्लोटिस का, ठीक है, एपिग्लोटिस का फंक्शन, और एक सवाल आता है डिफरेंस बिटवीन ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। मस्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको पता है मैंने बार बार ये बात बताती हूँ, बायोलॉजी के अंदर कहीं डिफरेंस आ जाए ना, समझ लें कि आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, लाजमी है वो आपके लिए। जैसे हम अपनी लाइफ में से पानी को नहीं ना रिमूव कर सकते, बिकॉज हम वाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हमारी बॉडी का ज़्यादा हिस्सा पानी के साथ बना हुआ है ना, बायोलॉजी के अंदर डिफरेंस के बगैर नहीं चला जा सकता। डिफरेंस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंस बताऊंगी आपने इसको किस तरीके से लिखना है, वो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब फेरिंग्स के अंदर पता है क्या होता है, नेजल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स के अंदर, वही नेजल कैविटी के बाद ही हम स्टडी करें ना फेरिंग्स को। और आपको मैंने बताया था नेजल कैविटी का सबसे आखिरी पार्ट कौन सा होता है, फेरिंग्स होता है। डेट्स वाई नेजल कैविटी ओपन होती है जाके फेरिंग्स के अंदर एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स। फ्लोर का मतलब होता है कि जो उसका फर्श, जो हमारे पास नीचे वाला हिस्सा होता है, किसका, फेरिंग्स की बात कर रही हूँ। देयर इज एन ओपनिंग, वहाँ पे एक ओपनिंग होती है, एक सुराख होता है जिसको हम ग्लोटिस कहते हैं। अब ग्लोटिस जाके ओपन होगा लेरिंग्स के अंदर। नेजल कैविटी किस में ओपन हुई, फेरिंग्स के अंदर। ग्लोटिस किस में ओपन हुआ, लेरिंग्स के अंदर, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए इसको देख लीजिएगा, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय, अब जो हमारे पास ग्लोटिस होता है ना, गार्डेड का मतलब होता है ढांपा जाना या उसको महफूज करना, उसको ढांपा जाता है बाय अ फ्लैप, एक ढक्कन से, एक लिड से, जिसको हम एपीग्लोटिस कहते हैं। अब ये क्या काम कर होता है, एपिग्लोटिस की बात कर रही हूँ, ठीक है। एपिग्लोटिस प्रिवेंट, ये बचाता है फूड को और लिक्विड को फ्रॉम इंटरिंग, किस में इंटर होने से, दाखिल होने से, विंड पाइप और लंग्स में दाखिल होने से बचाता है। यहाँ पे अब एक सवाल तो आपके पास है फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस, इसका जवाब आपने इतना कर लेना है, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो मैंने ब्रैकेट के अंदर किया है ये आप लोगों के पास है फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, ये प्रिवेंट करता है फूड और लिक्विड को इंटर होने से विंड पाइप के अंदर या लंग्स के अंदर, ठीक है। फूड और लिक्विड क्योंकि हमारे दूसरे उनका काम ही एसोफेगस में जाना है, तो इसलिए ये वहाँ पर आप समझ लें एक प्रिवेंशन कर रहा होता है, और ये सारा एपिग्लोटिस का फंक्शन है। दूसरा सवाल आ रहा होता है डिफरेंस ग्लोटिस और एपिग्लोटिस के अंदर। एपिग्लोटिस के डिफरेंस में तो आपने सिंपल यही वाले पॉइंट को, फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस को उठा के लिख देना है, लेकिन ग्लोटिस के अंदर आप लोगों ने इतना जो पॉइंट है ना, ठीक है, ये इस ग्लोटिस के लिए जो है वो तैयार कर लेना है, यही डिफरेंस है। ग्लोटिस वाले पॉइंट में आपने ये लिख देना है कि जो हमारे पास फ्लोर होता है फेरिंग्स का, उस पर एक ओपनिंग होती है, उसको हम ग्लोटिस कहते हैं, और जो हमारे पास ग्लोटिस है ये आगे जाके लेरिंग्स में ओपन होता है। और उसके बाद एपिग्लोटिस में आपने यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। साइड बॉक्स की तरफ आते हैं। अब यहाँ से एमसीक्यूज पता है किस तरीके से आ रहा होता है, पहले इसको देख लें। फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज, फेरिंग्स जो है वो आप लोग के पास एक बड़ा ही आम पैसेज है, एक रास्ता है, किसके लिए, फॉर फूड के लिए, एंड फॉर एयर, और एयर के लिए। फूड टू एसोफेगस, फूड को उसने एसोफेगस में लेकर जाना है, और एयर को उसने लेरिंग्स में लेकर जाना है। आप अभी कहेंगे कभी एयर को ट्रैकिया में लेकर जाना होता है, ट्रैकिया भाई विंड पाइप है, उसका ये असल काम है। कभी यहाँ पे आ जाता है एयर को लेरिंग्स में लेकर जाना है, कि ये गलत है, ये गलत नहीं है। इसको मैं दिखा देती हूँ आपको थोड़ा क्लियर कट। अब यहाँ पर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स ज़रा एक सेकंड के लिए, हवा जो है ना ये सीधी हमारे पास आ रही होती है लेरिंग्स के अंदर, बाकी प्रोसेस के बाद, ठीक है, वो आपने अभी कर लिया, नोस्ट्रिल्स वगैरह, नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स, उसके बाद लेरिंग्स में आती है, देन ट्रैकिया, देन लंग्स में जा रही है, ठीक है। हम आपकी बुक वाले ने जो है वो उसने यहाँ पर यही वर्ड यूज़ किया, ठीक है। ट्रैकिया में जाए, लंग्स में जाए, लेरिंग्स में जाए, एक ही बात है, बिकॉज दीज आर द सेम थिंग्स। अब पेपर में सवाल आता है कि आप लोगों के पास कौन सा कॉमन पैसेज वे है, आप सारे में से छोड़ के किसको टिक करके आएंगे, फेरिंग्स को। लेरिंग्स को नहीं करना, फेरिंग्स को आपने टिक करना है कि वो कॉमन पैसेज वे है। सेकंड आप लोगों के पास, अब इसको थर्ड वाले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, लेरिंग्स को। इसमें से पता है आपके पेपर में शॉर्ट सवाल क्या आ रहा होता है कि वाई लेरिंग्स कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, कि हम लेरिंग्स को क्यों वॉइस बॉक्स कहते हैं। बताऊँगी आपने इसके इस सवाल के जवाब में कितना करना है। तो देखें लेरिंग्स आप लोग के पास वैसे क्या होता है, एक बॉक्स होता है, ये कोई हमारे पास शूज़ वाला बॉक्स या कोई वैसे कार्डबोर्ड नहीं होता, ये हमारे पास वो बॉक्स होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जो हमारी अंदर आवाज़ को प्रोड्यूस करता है। जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो किसकी वजह से बोल रही हूँ, वॉइस बॉक्स की वजह से। तो इट इज़ अ बॉक्स प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। ये देखें, अब ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में पाया जाता है। फेरिंग्स आपको पता है इससे पहले स्टडी किया है, पहले आता है, ट्रैकिया इसके बाद में आता है, और ये इन दोनों के दरमियान में होता है। लेरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, हम इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि बॉक्स तो हमने शुरू में ही इसको बोला था, लेकिन इसके साथ साथ हम इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब इसके पास क्या होते हैं, दो फिब्रस बैंड्स होते हैं, मतलब दो रेशेदार पट्टियाँ सी बारीक बारीक सी जैसे रेशे होते हैं, वो होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, अटैच्ड टू द इनर वॉल ऑफ लेरिंग्स, और वो लेरिंग्स की अंदरूनी वाल पर अटैच होते हैं। वोकल कॉर्ड्स की बात हो रही है। द वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स, अब वोकल कॉर्ड्स जो जब वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, तो वो वाइब्रेशन जो है, थरथराहट की जो आवाज़ है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा था, यहाँ पर देखें, वाई लेरिंग्स कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, कि हम लेरिंग्स को क्यों वॉइस बॉक्स कहते हैं।
यहाँ से आपने करना है लेरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। हम उसको क्यों वॉइस बॉक्स कहते हैं ये अगली लाइन में बताया गया। फिब्रस बैंड्स होते हैं उसके पास 2, और इसके साथ साथ इसके पास क्या होता है, वाइब्रेशंस हो रही होती हैं जो हमारे पास आगे जाके साउंड या वॉइस को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है, बहुत ईजी है मेरे ख्याल। आप लोगों को अभी तक कोई एक पॉइंट जिसने तंग किया हो या मुश्किल लग रहा हो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इतना आप लोगों ने याद रख लेना है। देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ स्पीच प्रोड्यूस्ड। अब आप देखिए अगर आपने इस बॉक्स को नहीं देखा होगा या आपने स्किप आउट किया होगा तो आप लोगों को पेपर में समझ नहीं आ रहा होगा हाउ स्पीच प्रोड्यूस ये क्या, कौन सा किस टाइप का सवाल आ गया। तो बायो के अंदर साइड बॉक्स से भी कभी कभार क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को देखने के लिए कि किसने ज़्यादा मेहनत की है और किसने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को याद किया हुआ है। तो आपने हर तरह से तैयार करना है, इसलिए मैं आपको सेपरेट चीज़ें बताती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ स्पीच प्रोड्यूस। और ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑर्गन्स आर हेल्पफुल टू प्रोड्यूस स्पीच, के कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्पफुल होते हैं या स्पीच किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो सिंपल देखें, जो वाइब्रेशंस होती हैं हमारे पास, जो आवाज़ होती है वाइब्रेशन की तरह थरथराट की, वोकल कॉर्ड में से, एंड द मूवमेंट ऑफ और जो हमारे पास साथ में मूवमेंट हो रही होती है लिप्स की हमारी, उसके साथ साथ चिक्स की, टंग की एंड जॉस की, प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड विच रिजल्ट, वो एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आप अभी ज़रा बोल के देखिएगा, आपके लिप्स भी उसमें शामिल होंगी, आपकी चिक्स भी, आपके जॉस भी, आपकी टंग भी, जो है ये सारी चीज़ें मिलकर ही हमारे पास एक स्पेसिफिक आप समझ लें कि साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, कोई भी स्पीच हम उसको नाम दे देते हैं। ये आप लोगों ने सारा बॉक्स कर लेना है। इस सवाल में बहुत ईजी है, सिंपल। ये हमारे लिप्स चिक्स हर टाइम हम इनको देखते भी रहते हैं, इनके बारे में स्टडी भी अब तक बायोलॉजी के अंदर करते हैं, और बहुत सिंपल सा है। ये पॉइंट आपने एज आ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। अब इस टॉपिक को देखिए, हमारे पास पॉइंट है ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। थोड़ा सा एमसीक्यूज़ के लिए, डेट्स वाई हमें सारा स्टडी करना पड़ेगा, बट बताऊंगी आपने याद क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, वो बहुत सिंपल है। ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, ये वाली जगह, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। इस 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जैसे आप लोगों के पास रैंडमली यहाँ पर देखें एक स्केल होता है, इसमें ये सेंटीमीटर दिए होते हैं ना, इस टाइप का इसका आप समझ लें, इतनी लंबी होती है, अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अटैच्ड टू लेरिंक्स, अटैच विद लेरिंक्स, अब देखें ये लेरिंक्स के साथ अटैच होते हैं, ये पीछे अभी पढ़कर आए हैं। इट एंड्स इन 2 ब्रांचेस, ये एंड होती है जाके 2 ब्रांचेस पर, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ये 2 ब्रांचेस ये इस तरीके से बनाई गई हैं, देख रहे हैं, ये इन 2 ब्रांचेस की बात हो रही है। सिंगुलर हम उनको ब्रोंकस कहते हैं, सिंगुलर वाहिद होता है। एक की बात करूं तो मैं ब्रोंकस कहूँगी, दोनों की बात करूं तो मैं ब्रोंकाई कहूँगी। ठीक है, ईच ब्रोंकस, इनमें से हर एक ब्रोंकस जो है, इंटर इन द लंग ऑफ इट साइड, हर एक ब्रोंकस जो है आप लोगों के पास वो अपने अपने साइड के लंग्स के अंदर इंटर हो जाता है। इधर वाला ब्रोंकस इधर वाले लंग्स में चला जाएगा, इधर वाला ब्रोंकस इधर वाले लंग्स में चला जाएगा। यहाँ पर समझ ले एक किस्म का, अभी तक तो दूसरे को लाफिज कर दी, पीछे से इकट्ठे आए, इधर से इसने इधर चला गया, ये राइट पे, ये लेफ्ट पे हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें क्या हुआ है कि द इनर वॉल्स ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। अब जो ब्रोंकाई, ये वाला ब्रोंकाई और ये वाला ट्रैकिया, इसके जो अंदर वाली वॉल्स होती हैं, जो इसकी अंदरूनी दीवारें होती हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आर लाइन विद, वो लाइंड होती हैं म्यूकस के साथ और सीलिया के साथ। म्यूकस वही वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, सीलिया जो है ये हेयर्स लाइक बहुत छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, जैसे बाल नहीं होते, इस टाइप की इसकी अपीयरेंस होती है। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें, इस टाइप के रेशे से आप समझ लें, हेयर्स समझ लें, मूव करने में हेल्प होते हैं, जैसे वो इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं। म्यूकस जो है वो सॉरी ट्रैप कर रहा होता है आपके पास फाइन डस्ट पार्टिकल्स को और बैक्टीरिया वगैरह को। म्यूकस का यही काम है, डस्ट पार्टिकल्स को उसने ट्रैप कर लेना है और बैक्टीरिया को, और भी इसका काम है हमारी नेजल कैविटी के अंदर टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन कर होता है। सीलिया का काम थोड़ा सा डिफरेंट है। सीलिया मूव दिस पार्टिकल्स, सीलिया जो है ये मूव कराएगा पार्टिकल्स वगैरह को। ठीक है, एंड म्यूकस अपवर्ड टू द फेरिंक्स, फेरिंक्स की तरफ ऊपर लेके जाएगा। ये नहीं किसी चीज़ को ट्रैप करेगा, इसको बैक्टीरिया को या फिर डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप नहीं करेगा, बल्कि ये पूरे का पूरा म्यूकस जिसने सारी चीज़ों को ट्रैप कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है, उनको फेरिंक्स की तरफ लेके जाएगा। इन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया, जबकि ट्रैकिया की जो वॉल्स होती है इसकी बात हो रही है, सी शेप्ड कार्टिलेज आर प्रेजेंट, इसमें इस तरीके से सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये देख रहे हैं, इस तरीके से सी शेप्ड कार्टिलेज इसके अंदर बने होते हैं। वाइल द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई, जबकि आप लोगों के पास जो ब्रोंकाई की वॉल्स होती हैं, ये इन ब्रोंकाई की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उसमें प्लेट लाइक कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज आप लोगों के पास आप समझ लें थोड़ी लचकदार सी हड्डी होती है, जैसे आपकी कान की हड्डी हो गई, आपके नाक की हड्डी होगी, कार्टिलेज हम उनको कह रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे आप हिला जुला सकते हैं, नाक को जिधर चाहे मूव कर लें, कान को पकड़ के जितना मर्जी मूव कर लें। ठीक है, ऐसे आप लोग अपनी कोई टांग वगैरह, या जैसे आप लोगों के हैं कुछ हमारे ऐसे हैं, जैसे हमारे घुटने वगैरह, नीज वगैरह, वो उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, हम उनको मूव कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी हर हड्डी को तो पकड़ के नहीं घुमा सकते, टूट भी जाती है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसमें जो है वो हमारे पास प्लेट लाइक, जो आप समझ लें छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते, जैसे आप लोगों के पास पीसीज, प्लेट का मतलब है पीसीज लाइक कार्टिलेज वगैरह इसके अंदर होते हैं। अब ये जो कार्टिलेज है ये प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं ट्रैकिया और ब्रोंकाई को आपस में कोलैप्स होने से। आपस में कोलैप्स होना मतलब कि आपस में जुड़ने से। ठीक है,
इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन दैम, जब उनमें एयर नहीं होती। चलो ठीक है, एयर तो हो गई, जैसे हवा भरी हुई है तो वो सेपरेट रहेंगे। जैसे गुब्बारे में हवा भरी हो तो वो पूरा का पूरा फुला हुआ एक दूसरे से दूर दूर ही होता है। अगर गुब्बारे में से हवा लगाएं तो कैसे उसका मटेरियल दूसरे से मिल रहा होता है, वो आप एग्जाम्पल समझ लें। ठीक है, या कोलैप्स के लिए आप लोग टकराना वगैरह ये मीनिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका यही मतलब होता है। अब ये वाली डायग्राम अगर तो आप ये वाला एज अ लॉन्ग क्वेश्चन करें तो थोड़ा करीब से आप लोगों को ये दिखाना आप लोग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग ये वाली डायग्राम, इसमें भी मैंने आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें बता के दिखाई हैं। ये कार्टिलेज होता है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ट्रैकिया होता है, यहाँ पे एल्वुलाई होती है, किस जगह पे ब्रोंकस होता है, किस जगह पे ब्रोंक्यूल्स होती हैं, सब कुछ वहाँ पे दिखाया, तो वो भी कर सकते हैं। बस एक वो डायग्राम कर लें इस पूरे टॉपिक में। अगर आप ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं देन ये वाली डायग्राम भी स्किप आउट है। अब आपके पास वही दो क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ कार्टिलेज और उसके बाद डिफरेंस ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का। ये देखें आपकी अगेन जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये 2 लाइनें की थी, आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन 3 है, यही वाली अगेन लाइन्स आपने करनी है फंक्शन ऑफ कार्टिलेज के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी है और यहाँ इस टॉपिक का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा सवाल आपके पास आ रहा होता है डिफरेंस ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, देन इट इज़ आल्सो अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई लार्ज साइज़ की आप लोग समझिए ट्यूब्स है, ये वाला वर्ड अगेन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये नहीं समझ आ रहा है, ये देख लीजिएगा। ब्रोंकाई लार्ज, आप लोग के पास एयर ट्यूब्स होती हैं। ब्रोंक्यूल्स थोड़ा छोटी छोटी होती हैं, आपको शुरू में ही बताया था। ब्रोंकाई थोड़ी बड़ी, ब्रोंक्यूल्स छोटी छोटी एयर ट्यूब्स होती हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ब्रोंकाई में क्या होता है कि जो एंटर हो जाते हैं ये लंग्स के अंदर, और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये आप लोगों के पास इनसाइड द लंग्स होते हैं। ये अभी हमने ये इसी डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ब्रोंकाई की तो ये क्या हो जाते हैं, इंटर हो जाते हैं हमारे पास लंग्स में। अगर हम ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो ये तो लंग्स के बिल्कुल अंदर ही होते हैं। ठीक है, मैंने उस डायग्राम में भी आपको दिखाया था किस किस जगह पे इनकी लोकेशन होती है। उसके बाद अगर हम ब्रोंकाई की बात करें तो ब्रोंकाई में क्या होता है कि डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई ने डिवाइड होना है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ब्रोंक्यूल्स का एंड पता है कौन सा पॉइंट होता है, एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। उसके अलावा ब्रोंकाई में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, अब इस पॉइंट के अंदर आप लोग देख रहे होंगे, जबकि ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो कार्टिलेज एब्सेंट होता है इन स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, स्पेशली स्मॉल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। आप लोग अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप लोगों के लिए जो 2 डिफरेंस हैं वो मस्ट है। अगर कर सकते हैं तो 3 कर लीजिएगा, अगर 4 भी कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं, 4 कर लीजिएगा, लेकिन 3 ज़रूरी हैं, और 2 भी कर लेते हैं तो काम चल जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास डिफरेंस है, कहीं पे लिख लीजिएगा, बुक के नोट कर लीजिएगा, या इस तरह के आप लोग रख लेंगे स्टिकी नोट्स वगैरह, ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो इस पर अपनी बुक पर आप लोग उसको पेपर या अपने एग्जाम के लिए रख लिया करें, ताकि आपको आसानी हो जब आप दोबारा उस टॉपिक को कर रहे हो। लास्ट वाला पॉइंट हमारा है, इसको जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई। अब यहाँ पर देख लेते हैं इनसाइड लंग्स, लंग्स के अंदर आ गए हम, इधर आ गए हैं लंग्स के अंदर। बोथ ब्रोंकाई कंटिन्यू टू डिवाइड, ये जो दोनों के दोनों ब्रोंकाई थे ना, ये वाले दोनों के दोनों ब्रोंकाई, ये इनको सुकून नहीं आएगा, ये अपनी डिवीजन को दोबारा कंटिन्यू रखेंगे। किसके अंदर, छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर, जो अभी मैंने यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया था। ठीक है, स्मॉल एयर ट्यूब्स, छोटी छोटी सी ट्यूब्स के अंदर इस तरह से ये आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। ये देखें, ये इस वाले पॉइंट को हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। अब क्या होगा हमारे पास, ये जो ब्रांचिंग है, मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, द ब्रांचिंग कंटिन्यूस, अगर ये ब्रांचिंग जो है